वक्फ बोर्ड बिल को लेकर नया खेल देखने को मिला है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे? और क्या बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान होने वाला है? आइए इस मुद्दे पर पूरी तरह से चर्चा करते हैं। बिहार विधानसभा में हाल ही में वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया, जिस पर पूरे राज्य और देश भर में चर्चा हो रही है। वक्फ बोर्ड बिल का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय से संबंधित संपत्तियों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए एक नया ढांचा तैयार करना है। यह बिल वक्फ बोर्ड की भूमिका को मजबूती देने के साथ साथ इन संपत्तियों के सही इस्तेमाल की दिशा में भी कदम बढ़ाएगा। बिल के मुताबिक वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अब बिहार सरकार के नियंत्रण में होगा और इस प्रक्रिया में न सिर्फ मुस्लिम समाज को बल्कि राज्य सरकार को भी फायदा हो सकता है। लेकिन इस बिल के साथ साथ एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। क्या यह राजनीतिक फायदा या नुकसान का एक नया खेल है? नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ने इस बिल को लेकर अपनी राय पहले ही स्पष्ट कर दी थी। हालांकि उनका रुख राजनीति के हिसाब से बदलता रहा है। पहले वह बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे थे, लेकिन जैसे ही यह बिल सामने आया, नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी सहयोगी बीजेपी से दूरी बना ली। यह अचानक पलटी क्या है? क्या नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति बदल दी है? अगर हम उनकी राजनीति को देखें तो वे हमेशा अपने कद को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बिल के जरिए नीतीश कुमार मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी का इस बिल पर रुख बिल्कुल अलग है। बीजेपी ने इस बिल का विरोध किया है और इसे बिहार की राजनीति में एक मुस्लिम तुष्टीकरण की चाल बताया है। बीजेपी का कहना है कि यह बिल केवल एक राजनीतिक उपाय है, जो चुनावी गणित के हिसाब से मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए लाया गया है। बीजेपी का मानना है कि इस बिल का प्रबंधन राज्य सरकार के हाथ में देना एक खतरनाक कदम हो सकता है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग नहीं हो पाएगा और मुस्लिम समाज में गलत संदेश जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी इस बिल का विरोध करके बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी, या फिर इसे बिहार की राजनीति में एक उलटा असर पड़ेगा? अब हम बात करते हैं इस बिल के राजनीतिक प्रभाव की। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह बिल एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर नीतीश कुमार इस बिल को लागू करने में सफल रहते हैं, तो वह मुस्लिम समाज का समर्थन पा सकते हैं, जो अब तक उनकी पार्टी से कुछ हद तक हटा हुआ था। वहीं बीजेपी को इस विरोध से घाटा हो सकता है, खासकर बिहार में उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। बीजेपी ने हमेशा हिंदू हित के मुद्दे को उठाया है और अब यह बिल एक चुनौती बन सकता है, क्योंकि इसे मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा इस बिल के कारण एक और चुनौती आ सकती है। वह है राज्य के भीतर भी भाजपा समर्थक मतदाताओं का असंतोष। क्या बीजेपी इन सभी मुद्दों को संभाल पाएगी, या यह पार्टी के लिए संकट का रूप लेगा? अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बिहार में राजनीति का खेल हमेशा ही दिलचस्प रहा है। नीतीश कुमार और उनके गठबंधन के पास इस बिल के जरिए एक मौका है, लेकिन बीजेपी भी इस मुद्दे पर अपना असर छोड़ने के लिए तैयार है। यदि नीतीश कुमार इस बिल को पास करवा लेते हैं, तो यह बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को नया मोड़ दे सकता है। दूसरी ओर, अगर बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाने में सफल रहती है, तो यह उनके लिए एक मौका हो सकता है बिहार में अपनी खोई हुई स्थिति को वापस हासिल करने का। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विश्लेषण वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बिहार की राजनीति में हो रहे खेल पर। क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, और क्या बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो से अपडेट रह सकें।